क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल कौन थे? तो दोस्तों सुब्रतो मुखर्जी आपको याद रखना है। सुब्रतो मुखर्जी जो है स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल थे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करेंगे। तो 1909 अधिनियम के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को लागू किया गया था। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। त्रिस्तरीय समिति का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता, सिंघवी समिति, मुखर्जी समिति या बलवंत राय ने? तो दोस्तों त्रिस्तरीय समिति की यदि बात की जाए तो ये बलवंत राय ने जो है त्रिस्तरीय समिति का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको पॉलिटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बेसिक से लेके मॉडरेट और अच्छे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय जो है केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर रहकर कितने वर्षों के बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्षों के बाद। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ली कमीशन का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी से जो है हर परीक्षा में जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है कॉम्पिटिटिव, तो उन सभी में जो है यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ली कमीशन का जो गठन है ये हुआ था 1923 में। तो ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान देने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो दोस्तों वर्ष 1954 से जो है सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, 3 कठिया व्यवस्था किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन आपको याद रखना है। चंपारण आंदोलन से जो है 3 कठिया व्यवस्था संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंस ऑफ वेल्स सर्वप्रथम भारत कब आए थे? 1925, 1921, 1928 या 1931 में? तो दोस्तों 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स सर्वप्रथम भारत आए थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्वप्रथम सूचना का जो अधिकार है दोस्तों ये लागू हुआ था तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यूनिसेफ दिवस की यदि बात की जाए तो 11 दिसंबर को ये दिवस जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक का आपको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है किस अनुच्छेद में कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो अनुच्छेद 53 यानी कि आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत का नागरिक मूल अधिकारों के हनन पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्वेश्चन 16 है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वर्ष में संसद की कितनी बैठकें होनी आवश्यक है? तो दोस्तों एक वर्ष में संसद की 2 बैठकें होनी आवश्यक होती है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है,
विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों मोरारजी देसाई जो है विश्व में जो है सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति है। तो ऑप्शन ही प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते या मेरा भारत महान? तो दोस्तों क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरा भारत महान। क्वेश्चन 20 है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिकी संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं ये अमेरिकी संविधान से ली गई है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भगत सिंह ने असेंबली हॉल में कब बम फेंका था? 1924, 1929, 1925 या 1928 में? तो दोस्तों 1929 में जो है भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की मांग सर्वप्रथम कब रखी गई? तो दोस्तों 1940 में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की मांग जो है सर्वप्रथम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों विष्णु प्रभाकर, याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर जो है मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक है। ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 25, दिल्ली हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों गोरला रोहिणी जो है दिल्ली हाईकोर्ट की जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला के सन्यासी नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ए.ओ. ह्यूम को जो है शिमला के सन्यासी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज यूल, जॉर्ज बुरा या रूजवेल्ट? तो दोस्तों जॉर्ज यूल जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कोलकाता, मुंबई, नागपुर या लाहौर? तो दोस्तों नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कब स्थापित हुआ था? दोस्तों कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है स्थापित हुआ। क्वेश्चन 30, मत देने का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 326 यानी कि आर्टिकल 326 में जो है मत देने का अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर को ऑप्शन सी 18 वर्षों तक, यानी कि 18 वर्ष जो है भारत में वयस्क मताधिकार की जो है उम्र सीमा निश्चित की गई है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी, राष्ट्रपति, महाधिवक्ता या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों मुख्य चुनाव अधिकारी जो है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन 33 है, और सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 7, 15, 22 या 18? तो दोस्तों राज्य लेखा जो समिति होती है ये राज्यसभा में इसके कुल 7 सदस्य होते हैं। चलिए देखेंगे वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कुल कितना भाग मनोनीत करता है? तो दोस्तों 1/6 भाग जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे ऐसे ही एक और नई वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।